नमस्कार, स्वागत है आपका एवी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही, कांग्रेस ने सांसदों के लिए जारी किया व्हीप। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज और कल कांग्रेस सांसद संसद में मौजूद रहेंगे। संविधान पर चर्चा के लिए व्हीप जारी किया गया है। संसद में संविधान दिवस पर 12 घंटे चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से। आज और कल कांग्रेस सांसद संसद में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले व्हीप जारी किया गया है सांसदों को कांग्रेस पार्टी की ओर से। वहीं संविधान दिवस पर 12 घंटे चर्चा होगी संसद में। तो ये बड़ी जानकारी, संविधान पर चर्चा के लिए व्हीप कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया है। तो आपको बताते चले दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही, यूपी में नए तरीके से लागू होगा गैंगस्टर कानून। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब गैंगस्टर कानून यूपी में नए तरीके से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। नए दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं प्रदेश सरकार की ओर से। कहा गया है नए दिशा निर्देश इस गैंगस्टर कानून को लेकर तैयार किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा मौजूदा आपराधिक मामलों की भी जांच की जाएगी। मौजूदा आपराधिक केस की समीक्षा कर सकती है प्रदेश सरकार। कानून कहां लागू होना चाहिए, कहां नहीं, सरकार इसकी जांच करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदेश सरकार को हिदायत दी गई है कि यह कानून कहां लागू किया जाना चाहिए और कहां नहीं, सरकार इसकी बखूबी जांच करे। कोर्ट ने कहा कानून के कुछ प्रावधान कठोर होते हैं। गोरखनाथ मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी 2025 में मामले की अगली सुनवाई होगी। तो यह जानकारी आपको बताते चले, गैंगस्टर कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में नए तरीके से इस कानून में बदलाव किए जाएंगे और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को हिदायत भी दी है और इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार ने अपनी सफाई दी है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 4 स्कूलों को फिर से मिली बम की धमकी। तो बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 4 स्कूलों को एक बार फिर से दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सलवान, मॉडर्न, कैम्ब्रिज और डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश और जांच शुरू कर दी है। धमकी के बाद इन स्कूलों में बच्चों की छुट्टी भी की गई है। आपको बताते चले ईमेल के जरिए बम से स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में 13 और 14 दिसंबर का जिक्र किया गया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया है। तो ईमेल के जरिए बम से स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं बताते चले 13 और 14 दिसंबर का मेल में जिक्र किया गया है। तो एक बार फिर राजधानी दिल्ली में स्कूलों को दहलाने वाली यह जानकारी सामने आ रही है, जहां बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और स्कूल में बम की धमकी पर केजरीवाल ने जताई चिंता। तो स्कूल में मिले बम की धमकी पर अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इस पर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में दूसरी बार बम की धमकी दी गई। स्कूलों को धमकी बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने
स्कूल को मिले बम की धमकी को लेकर ट्वीट कर चिंता जताई है। उन्होंने कहा इसी हफ्ते दूसरी बार दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जो कि बेहद गंभीर और चिंताजनक है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। बढ़ते आगे, नोएडा से जानकारी सामने आ रही। बढ़ती सर्दी में सड़कों पर निकले अधिकारी, तो अधिकारी सर्दी में सड़कों पर निकले। एसडीएम ने सड़क किनारे सो रहे लोगों का हाल भी जाना। सेक्टर 16 और 18 में लोगों का हाल जाना है। लोगों को नोएडा स्टेडियम रैन बसेरे में शिफ्ट किया गया है। सड़क किनारे सो रहे लोगों को शिफ्ट कराया गया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने भी लोगों का हाल चाल जाना है। तो नोएडा स्टेडियम रैन बसेरे में तमाम जो असहाय गरीब लोग हैं उन्हें शिफ्ट कराया गया। आपको बताते चले, राजधानी दिल्ली समेत या फिर यूं कहे कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ साथ प्रदूषण की मार भी लोग झेल रहे हैं। और ऐसे में हम देखें, बढ़ती ठंड को लेकर अधिकारी सड़क पर उतरी और वहां जो गरीब और असहाय लोग हैं उन तमाम लोगों का हालचाल जाना, सड़क किनारे सो रहे लोगों का हालचाल जाना, इसके साथ ही उन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान तमाम लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं अधिकारी और उन लोगों को शिफ्ट कराया गया है रैन बसेरों में, ताकि इस कड़ाके की ठंड से उन्हें निजात मिल सके। और दिल्ली से एक और जानकारी आपके साथ साझा करें। संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी। संसद भवन परिसर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था संसद पर आतंकी हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उस दौरान की तस्वीरें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री अमित शाह और सभी मंत्रियों ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति ने श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो शहीद है उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और उस दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब जो शहीद हुए हैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देने देश के बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं। तो संसद पर आतंकी हमले की 23वीं वर्षी और ऐसे में तमाम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी है। इस मौके पर देश अपने वीर जवान बलिदानों को याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले के बलिदानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस बीच स्वाति मालीवाल ने सीएम आतिशी पर जमकर हमला भी बोला, जिसमें स्वाति ने आरोप लगाया कि आतिशी के माता पिता ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी। बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह आरोप लगाया है, जिसमें स्वाति ने लिखा कि आज संसद हमले की 23वीं बरसी है और इस हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को, संसद और जो स्टाफ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। देश उन तमाम लोगों का बलिदान कभी नहीं भूलेगा। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं। मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए देंगे। दिल्ली की कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को चुनाव के बाद 2100 यानी 2100 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। कल से 2100 रुपए प्रति महीने के लिए पंजीकरण भी शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल ने माना कि इस योजना का लाभ महिलाओं को अभी नहीं मिलेगा। चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो पैसे दिए जाएंगे। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं
और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनकी। बढ़ते आगे, राजधानी में मौसमी परिस्थितियों के अनुसार प्रदूषण का स्तर भी घट बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को हवा की गति कम होने और सुबह के वक्त थोड़ा स्मॉग होने के कारण पिछले दिन के मुकाबले प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और इस वजह से हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में हाई स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली के प्रदूषण में अभी वाहनों के उत्सर्जन और फैक्ट्रियों के धुएं की हिस्सेदारी ज्यादा बनी हुई है और इस महीने अब तक 6 दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में अभी 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रह सकती है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।